एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, ये 11 तारीख को मैंने शूट किया था और आज मैं जाके अब डाल पा रही हूँ। और इतने दिन से मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्यों नहीं वीडियोस आ पाई थी, तो वो मैं सब अभी आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए, आपको बताना तो ज़रूरी ही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कितने दिन से वीडियोस नहीं आई हैं, पर मैं इतना फंस गई थी कि क्या बताऊं कि मैं नहीं डाल पाई थी वीडियो। और ऐसे में वीडियोस जो डालने का मन भी नहीं करता है। तो फिर जब कुछ कर ही नहीं रहे थे तो मैं वीडियो डालती क्या। और अभी देखिए, फेस्टिवल आ गया, मेरे सारी कुछ भी मतलब क्लीनिंग वगैरह इतना अच्छे से हो नहीं पाई है। तो वही अभी अब जाके मतलब सब सही हुआ है फाइनली। तो मैं अब जाके वीडियो डाल रही हूँ। तो ये तो 11 तारीख का वीडियो जो मैंने शूट किया था, तो वो था, तो मैं वो डाल के फिर अभी आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ बिजी थी। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले ना इनको जाना था ऑफिस। उस दिन मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग ने सोचा ही नहीं था कि कुछ भी ऐसा होने वाला है। कुछ भी मतलब हम लोग को आइडिया नहीं था। नॉर्मल डे चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक से ही सब कुछ हो गया। तो वही मैं बना रही थी सुबह नाश्ते के लिए, क्योंकि इनको जाना था ऑफिस। तो मैंने डोसा बना रही थी और ये डोसा बैटर मतलब बना बनाया मंगाया था इन्होंने। तो ये वही मैं उसी का ही बनाऊंगी। और सांभर मैंने चढ़ा दिया, और सांभर बिल्कुल बिना ऑयल के मतलब घी में तड़का लगाऊंगी बस। बाकी मैंने सिंपल बिना ऑयल के ही सांभर बनाया था। क्योंकि आपको पता ही था, मैं पहले से भी दिखा ही रही थी कि आशी की तबीयत ठीक चल नहीं रही थी। और तो उसके लिए भी कि मतलब ज़्यादा ऑयल ऑयल ना खाए, तो सांभर मैंने बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से दाल डाल दी, सारी सब्जियां डाल दी, सीटी लगा दी हल्दी नमक डाल के। और उसके बाद बस जब पक गया, तब उसके बाद उसमें सांभर मसाला डाल दिया, 1-2 चम्मच, जितना भी आपको टेस्ट चाहिए उतना डाल दो। उसके बाद ये देखिए बन गया था, मैंने बॉईल लगा दिया है। मतलब मसाला डालने के बाद बॉईल करके फिर देखिए तड़का लगा दिया है। तो तड़के में मतलब घी की वजह से इतना सा ही घी डला है सांभर में, ऐसे ज़्यादा कोई तेल घी कुछ भी नहीं डला। बस घी डाल के राई, हींग, मिर्च और थोड़ी सी चने की दाल, उड़द की दाल और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के इसको बस इसको कर लिया तड़का तैयार, और डाल देंगे सांभर में। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और इसमें इतना ज़्यादा मतलब अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, और बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए बन गया है इस तरह से और तैयार हो गया है। अब जल्दी से बना लेते हैं डोसा। और मैंने उधर आलू भी बना लिए थे डोसा के लिए। तो देखिए कितना अच्छा पतला पतला सांभर बना है। और हाँ, मैंने इसमें लास्ट में खटाई नहीं डाली है, मतलब इमली का पल्प या वो नहीं डाला है, मैंने टमाटर डाले थे। तो बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद है तो इसमें आप ऊपर से उसका पानी डाल सकते हैं, इमली का। तो बस अभी देखिए डोसा भी बना दिया है। और ये सारे काम करने के बाद, और तबीयत ठीक नहीं थी तो उस टाइम पे, और तो यही सब चल रहा था। तो जल्दी जल्दी से मैंने सुबह ये बना लिया था, ये चले गए थे ऑफिस। उसके बाद जो है मैं कर रही थी सारे अपने काम। तो ये देखिए डोसा बन गया है, मैं दे दे रही हूँ इनको खाने के लिए। तो ये तो बाद जो है मैं घर के करे सब कुछ करा। फिर जो है मतलब दोपहर में आशी की तबीयत जो है ना, थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मतलब उसको ना पहले से तो फीवर आ रहा था, पर फीवर ठीक भी हो गया था। फीवर नहीं था, बस थोड़ी सी खांसी थी। तो खांसी भी मतलब 1-2 दिन में ठीक हो गई थी। ज़्यादा बहुत दवाई वाई दे रहे थे तो खांसी भी ठीक हो गई थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब पहले शुरू में आ रही थी 1-2 दिन खांसी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है उसके बाद तो ठीक हो गई थी। पर उसको ना बहुत ज़्यादा वीकनेस इतनी ज़्यादा लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब वो तो कुछ खा भी नहीं रही थी। तो मैंने उसको ना डोसा और सांभर भी खिलाया था, तो वो भी उसने वॉमिट कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा था, मतलब उसको ना अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस लग रही थी। तो हमें कुछ पता ही नहीं था, हम तो ना नॉर्मली डॉक्टर को दिखा ही रहे थे, दवाई ले ही रहे थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को मतलब दिखा के ही दवाई ले रहे थे। पर ऐसा नहीं पता था कि डॉक्टर भी मतलब ऐसा है कि पहचान नहीं पाएंगे या क्या है। मतलब डॉक्टर को तो देख के ही पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कफ भरा है या क्या है। तो लेकिन वो बस दवाई दिए थे और नॉर्मल दवाई खा रही थी।
पर ठीक हो नहीं रही थी। फिर एक दिन तो बस उसी दिन बोली कि मुझे ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सांस नहीं ले पा रही थी, मतलब बहुत बैठी थी तो कह रही थी मुझे मैं सांस नहीं ले पा रही और रोने लगी एकदम से बहुत तेज से। तो ये तो सारा मॉर्निंग का ही टाइम है, पर दोपहर में इस तरह से उसको ऐसा लगा कि मतलब वो कह रही थी कि मम्मी मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो फिर हम लोग ना बहुत ज़्यादा डर गए। तो फिर हम लोग वैसे ही जैसे ही ये ऑफिस से आए, फिर हम लोग इवनिंग में गए थे डॉक्टर को दिखाने। तो सारा कुछ बताया कि जो है ना ये मतलब इसकी दवाई तो खांसी ऐसे ठीक हो गई थी, पर ये बोल रही है कि इसको सांस नहीं ले पा रही है और कुछ नहीं खा रही है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं, मतलब लेटी रहती थी, सोती ही रहती थी, बोलो ना तो भी सोती ही रहती थी। तो फिर वही अब उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, बोला, तब उन्होंने ऑक्सीजन चेक किया तो पता चला कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, सांस नहीं ले पा रही थी, ऑक्सीजन बहुत ही कम आ रहा था, 80 के नीचे ही आ रहा था। तो ये देखिए मैंने ना ये फेस टोनर मंगाया था इस बार, बस उसी दिन एक बार ही ट्राई कर पाई हूँ क्योंकि उसी दिन मंगाया था और उसके बाद से तो मैं हॉस्पिटल में ही थी। मैं दिखा रही थी कि अच्छा है, मैंने इसके रिव्यू भी पढ़े हैं, बस मैंने भी एक ही दिन इसको लगाया है बस। तो उसी दिन आपको दिखाया था। तो ये देखिए आज ये आईसीयू में थी एडमिट। मैं सोचा आप लोग को बस थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्योंकि आप लोग को भी पता चल जाएगी मैं कहाँ बिज़ी थी, इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे। तो बस इस तरह से पूरा मतलब पूरा दिन निकल गया और ये वीडियो है कल का। तो बस अभी मतलब मैं हॉस्पिटल में समझ लीजिए वही 10 तारीख से 11 तारीख से हूँ और परसों ही आई थी रात को। तो कल मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो बस बीच में वैसे 1-2 बार आई थी हॉस्पिटल से सुबह-सुबह क्योंकि रात में हमेशा मैं ही रुकती थी। तो बीच में बस 2 दिन एक बार ऐसे ही सुबह आके फिर शाम को चले गए थे, तो उसमें मैं क्या ही दिखाती। और इस बार नवरात्र भी मेरे ऐसे ही हुए। बस लेकिन हाँ, उस दिन बस जैसे ही आई थी उस दिन व्रत तो रह लिया था फर्स्ट वाले दिन, पर बहुत अच्छे से पूजा हो गई हो या फिर बहुत ज़्यादा मैं व्रत रह लिया था और पूजा भी मैंने आके ना हॉस्पिटल से आके सुबह-सुबह जल्दी से कर ली थी, लेकिन ऐसे ही हो गया सब कुछ। इस बार नवरात्रे ऐसे ही चले गए और ये सब वॉशिंग मशीन वगैरह ना बहुत ज़्यादा ऊपर से धूल जम गई थी क्योंकि इतने दिन से ना मैं बस आती थी, मतलब 2 बार ही आई हूँ 11 तारीख से अभी तक। तो बस जल्दी से कपड़े-वपड़े धुले और चले गए ऐसे ही भाग के, मतलब कुछ क्लीनिंग-व्लीनिंग इतना अच्छे से नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, मतलब पूरे धूल जम गई थी इतनी ज़्यादा, मतलब वो हो गई थी। तो बस अभी यही सब कर रही हूँ। सुबह-सुबह का टाइम है तो सबसे पहले मैंने बेडशीट जो भी थी सारी गंदी हो गई थी वो डाल दी धुलने के लिए। उसके बाद जो है पेड़ों में पानी-वानी भी डाल दिया, ऊपर से डाल दिया क्योंकि पेड़ों के ऊपर भी ना पूरे धूल से बैठ गई थी। फिर अब कर रही हूँ गर्म पानी। और बाकी ये रात को मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन करा था, तो किचन को भी मैं अच्छे से अभी सारा ना लगा दे रही हूँ। बर्तन रात को धुल के रखे थे। तो बस यही सब चल रहा था आजकल। तो भी मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी और डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया था कि बहुत ज़्यादा डरा दिया था। तो डॉक्टर तो ये बोल रहे थे कि वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता है। और 3 दिन तो फिर हम लोग आईसीयू में रहे तो वहीं पे ही कवर हो गया उसका। उसके बाद फिर नॉर्मल रूम में रह के वहाँ डॉक्टर ने देखा कि वहाँ तभी भी नॉर्मल ही ऑक्सीजन मतलब कम ही आ रहा था, मतलब हम लोग का 100 तक आता है ना, तो 100 तक उसका पहुंच नहीं रहा था। तब भी डॉक्टर बोल रहे थे कि चलो 95 तक ही आ जाएगा तो ठीक है आप घर ले जा सकते हो, पर उसका 95 क्या 90 ही तक ही आ रहा था, मतलब जब रूम में शिफ्ट हो गई तभी भी ऑक्सीजन लगी हुई थी, नॉर्मल वाली लगी हुई थी। तो फिर लेकिन फिर एंटीबायोटिक और जो भी दवाइयाँ ववाइयाँ चली 2-3 दिन, तो उसके बाद जो है ना वो थोड़ा-सा अब ठीक हो गई है। लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा वीकनेस है उसको, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो दवाइयाँ-वाइयाँ खा के इंजेक्शन लगा के मतलब थोड़ा होता है और मतलब बहुत ज़्यादा डर लग गया था। और उसका एक्सरे हुआ था तो पता चला कि निमोनिया था उसको। लेकिन सोचो डॉक्टर को मैं हमें पहले से ही दिखा रही हूँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, लेकिन नहीं उन लोग को पता चला। और जब फिर बाद में जब आईसीयू की नौबत आ गई तब पता चला कि उन्होंने एक्सरे के लिए बोला, तब पता चला कि उसको निमोनिया हो गया है। तो क्योंकि क्या हुआ ना उसमें पूरी जो है ना अंदर चेस्ट में ना भर गया, उसके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तब उसकी वजह से वो ना सांस ले नहीं पा रही थी।
तो यही सब हो गया था। पर अभी जो है फिर आज मैं ना ये सब पूरी सब्ज़ी बना रही हूँ, पूरी आलू बना रही हूँ। मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा घर आ जाएंगे तो कुछ लोग कुछ मतलब गरीबों को थोड़ा सा बांट दूंगी खाना, तो इसीलिए ना मैं जो है ना आलू उबाल दिए थे पहले ही, और अभी आटा आटा लगा दिया है। पूड़ी भी जल्दी से बना ले रही हूँ क्योंकि आज ये जा रहे हैं ऑफिस। इतने दिनों बाद ये भी ऑफिस जाना था इनको, तो मैं सोचा कि ये जाते वक्त जो भी मिलेगा रास्ते में कोई तो उनको दे देंगे। तो मैंने ना सबसे पहले तो पूड़ी निकाल ली है और फिर उसी ऑयल में थोड़ा सा मतलब ऑयल निकाल लिया है और थोड़ा सा ऑयल छोड़ के उसी में ही हींग जीरा डाल के, बहुत ही सिंपल वाले आलू, मतलब जो बहुत जैसे मसाला साला मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस हींग जीरा डाल के और आलू डाल दिए हैं और धनिया हरी मिर्च और सेंधा नमक, बस ये डाल दिया है। क्योंकि क्या है ना, सेंधा नमक इसलिए डाल दिया क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो मतलब कोई होता है कि अन्न तो खा लेता है पर नमक जो है सेंधा ही खाता है। तो अगर फिर भी मैंने इस वजह से कर दिया, वैसे तो अन्न नहीं खाते हैं नवरात्रों में। तो बस ये देखिए जल्दी से बना दिए हैं और बस अब इसको ना पैक कर दूंगी। बस ज़्यादा नहीं बनाए हैं मैंने, 4 ही 5 पैकेट बनाए हैं। फिर किसी दिन और किसी दिन बना के फिर किसी मतलब बांट दूंगी। तो मतलब ये है कि थोड़ा बहुत फाइनली सही हो गया है सब कुछ। मतलब ये दिन इतने ज़्यादा मतलब ख़राब थे, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताएं, मैं तो घर ही नहीं आ पा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन थी। और जब आईसीयू में थी आशी तब तो और ज़्यादा टेंशन थी। डॉक्टर बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। मतलब वहाँ उस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो बस देखिए ये पैक हो गए हैं और अभी इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।